बच्चों के भी खुलेंगे स्कूल। प्रदेश सरकार ने बनाया प्लान, 14 फरवरी को कैबिनेट में लगेगी इसकी मुहर। विधायक राकेश सिन्हा ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। ग्रामीणों के साथ पहुंचे सचिवालय। गांव में सड़क न होने से परेशान है ग्रामीण। डॉक्टर राजेश शर्मा ने जयराम सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। धर्मशाला में रखी थी शीतकालीन प्रवास की नींव, बीजेपी सरकार ने बंद कर दी प्रथा। मीनाक्षी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लगाई न्याय की गुहार। जेठ पर लगाया संपत्ति हड़पने का आरोप। लंबे समय से लड़ रही है लड़ाई। बर्फीले तूफान में शहीद हुए जवान। आज पैतृक गांव पहुंचेगा पार्थिव का शरीर। परिवार समेत पूरे गांव का मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे से बुलेटिन में आपके साथ मैं अंजलि। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां पर कोविड के मामलों में गिरावट के बाद जहां सरकार ने बंदिशें कम कर दी है, तो वहीं अब छोटी कक्षाओं को शुरू करने का भी प्लान शुरू हो चुका है। लेकिन बता दें कि 9वीं से लेकर के स्कूलों को पहले ही सरकार ने खोल दिया था। वहीं अब शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के भी स्कूलों को खोलने की रणनीति तैयार कर ली है। वहीं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया है कि 14 फरवरी की कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर के अंतिम फैसला लगाया जाएगा। कैबिनेट रखी गई है और उसमें हम छोटे स्कूलों को अब प्रारंभ कर देना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। तो अब उस पर विचार करेंगे और विभाग की ओर से हम इस प्रकार का प्रस्ताव बना रहे हैं कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए। तो माने सर की कक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी इस 14 तारीख के बाद, और परीक्षाओं का जो एक दौर है वो भी इसमें। जी, हमारा प्रस्ताव इस प्रकार का है और बाकी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जब चर्चा होगी तो और भी कौन कौन से बिंदु हैं तो उसमें फाइनल निर्णय होगा। सर, जमा 2 की टर्म 1 परीक्षा जो है उसका जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है उसमें बात ये की गई है कि बिना मेरिट बनाए ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। अभी ये बात मेरे ध्यान में आई है तो मैं इस बात पर शिक्षा बोर्ड से चर्चा करूंगा। इसमें सर रिपोर्ट ली जाएगी शिक्षा बोर्ड से पूरा क्या? हाँ, मैं उनसे चर्चा करके जो है इस पर रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या हुआ है वास्तव में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेश के कर्मचारियों को वेतनमान से संबंधित, जिसमें कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए 28% से 31% और पंजाब की तर्ज पर ही दिए गए वेतनमान में तीसरे ऑप्शन को 15% के ऑप्शन को लागू किया गया है। वहीं शिक्षक महासंघ ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार भी जताया है और कहा है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। साथ ही यह भी कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के कर्मचारियों के डीए की बढ़ोतरी और 15% वेतनमान में बढ़ोतरी कर इस महामारी में नए वेतनमान का लागू करने जैसे ऐतिहासिक फैसलों से प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफे पर देकर के उसका सबका दिल जीतने का काम भी किया है। उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो हिमाचल पूर्ण राज्योत्सव दिवस के दिन था वो बहुत बड़ी घोषणाएं कर्मचारियों के लिए की, जिसमें आप देखिए पंजाब के तीसरा ऑप्शन शुरू करना, डीए 3% बढ़ा के देना और पेंशनरों के लिए बहुत बड़ा तोहफा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। तीसरा ऑप्शन क्योंकि पंजाब का वेतनमान का हिस्सा नहीं है, कैबिनेट का फैसला, उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फायदा दिया है। और इससे जो जिन लोगों को ये लग रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं बच रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत बड़ा एक फायदा इससे होने वाला है। ऐसा हमने जो कैलकुलेशन देखी तो उससे मैक्सिमम लोग जिनका ये हम ये कहें कि 2016 के बाद जो लोग लगे थे जिनको फायदा नहीं दिख रहा था, उससे 15% बढ़ने से बहुत बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। और हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा कुछ विषय और भी जैसे आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि राइडर वाला विषय है, वो बहुत पुराना विषय 2012 का विषय है। हमने एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया कि जो इनिशियल है वो पंजाब के आधार पर दिया जाए, तो उसके लिए बातचीत चल रही है, विभागीय स्तर पर चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री ध्यान में भी है।
ठियोग के विधायक और माकपा नेता राकेश सिन्हा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें कि ठियोग के गांव में ही सड़क न होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसको लेकर के राकेश सिन्हा ठियोग के लोगों के साथ सचिवालय पहुंचे हैं और एडवाइजर प्लानर से मिलकर के उन्होंने इसको ज्ञापन सौंपा है। वहीं राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि ठियोग से कई गाँव में सड़कों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को पीठ पर अपना सामान उठा करके ले जाना पड़ रहा है। जब हमारा साथ दे रहे हैं, कई सालों से साथ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम करेंगे कोशिश, तो सरकार सुनती नहीं। जब वोट मांगने चाहे पंचायत के हो तो पैर छू लेते, अगर आगे पास पीछे नमस्ते करते तो मुंह मोड़ लेते। हमने पूछा, हमने कई लोगों ने पैसा दिया, कोई 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया, अब इतना ही बनता था, सारा कुछ वो फॉरेस्ट का था और फॉरेस्ट का इसमें पंगा पड़ा। फॉरेस्ट के उसके निकालते ही एकदम से उन्होंने हमारे को बोला और हम इनके साथ चल पड़े। कितना पैदल चलते हैं, कितना पीठ पर कितना बोझा लादना पड़ता है। और खेत से हमारा सेबों का काम है, सब्जियों का काम है। कोई 80 रुपया क्रेट तो सड़क के लिए देनी पड़ती है, बाकी लेबर तो आप जानते कितना लेबर देना पड़ता है। हम लोग तो चाहे उगा ही भी ना, बैकवर्ड में हमारा नाम आया नहीं है। हम तो बैकवर्ड में आना चाहिए था, जैसे कि और है, की नहीं है, पर हमें काम चाहिए ना। अब कानून का रोड पड़ा है, कहीं और लग जाता बजट के लिए, वो काम रुक जाता है। कंपनसेशन मिला हुआ है, क्लेम मिला, सब कुछ मिला है, क्यों नहीं हमारे को रोड मिला? वो इन पर निर्भर करता है। हम इच्छुक नहीं हैं, मैं इच्छुक नहीं हूं। 108 102 का तो देख लिया आपने। हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं हो रहा अमल, 2020 8 जनवरी का ऑर्डर, और वहां डायरेक्टर महोदय ये कह रहे हैं कि मैं इसकी छानबीन करूंगा। इतने शक्तिशाली अफसर आ गए हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट के ऑर्डर की छानबीन करेंगे। सरकार को पता है कि ऐसे अफसर उन्होंने बैठा रखे जो हाई कोर्ट के ऑर्डरों की छानबीन करेंगे। जब मजदूर के हिस्से की देने की बात आएगी तब वो बहानेबाजी शुरू कर देंगे और ये कोर्टों की भी परवाह नहीं करते हैं। जब तक कोर्ट इनको ठीक तरीके से सेट नहीं करेगा, मैं समझता हूं इनकी दिमाग की चर्बी पिघलेगी भी नहीं। कईयों की दिमाग में चर्बी इतनी घुस गई है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जिला कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर की अनदेखी का आरोप लगाया है। बता दें कि धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस में धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया गया है और यहां सरकार का शीतकालीन प्रवास शुरू किया गया था, जिससे कि निचले हिमालय के जो लोग हैं उनमें सीधे मुख्यमंत्री से संपर्क हो सके, लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। वार्ता हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को चिताने के लिए रखी है कि जो एक प्रथा इतने वर्षों से चली आ रही थी कि शीतकालीन प्रवास मुख्यमंत्री का सर्दियों के दौरान हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला में होता था, जिसमें कि लोअर हिमाचल, जिसमें खास तौर से कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, पार्ट ऑफ ऊना एंड पार्ट ऑफ मंडी के लोग जो थे तो सीएम साहब से रूबरू होते थे और मौके पे समस्याओं का निपटारा किया जाता था। ये प्रथा उन्होंने इस बार तोड़ी है। हमने समय रहते उनको चिताने की कोशिश करी है कि अभी भी समय है, आप हार तो रहे ही हैं, पर फिर भी एक सम्मानजनक हार हो उसके लिए आप कांगड़ा के लोगों को छोड़िए मत। कांगड़ा प्रदेश में मंडियों पर 102 करोड़ रुपए के खर्च किए जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को मंडियों से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। वहीं जायका प्रोजेक्ट के तहत ही 31 करोड़ रुपए की मंडियों के विस्तारीकरण पर भी खर्च किए जा रहे हैं। नालागढ़ मंडी में नहीं आए हैं। आज हमने परवाणु से जो हमारे कंस्ट्रक्शन के काम मंडियों में चले हैं उनको मैंने परवाणु से देखना शुरू किया। उसके बाद मैं अभी नालागढ़ पहुंचा हूँ। नालागढ़ में मंडियों का मैं देखूंगा जहाँ जहाँ हमने कंस्ट्रक्शन के काम करने हैं। इसके बाद मैं आगे जो हमारा बिलासपुर में एक मजारी जगह है जहाँ हमारी अनाज मंडी बन रही है उसको देखूंगा। उसके बाद मैं ऊना से आगे मेरा पूरा टूर 2-3 दिन का, जो हमारे अभी आने वाला जो सीजन है गेहूं की खरीद के लिए जहाँ जहाँ हमारी मंडियाँ अनाज मंडियाँ बन रही हैं उसके लिए जो हमने तैयारी करनी उसका जायजा लेने के लिए मैं इस टूर पे निकला हूँ, ताकि जो गेहूं की खरीद में कोई हमारी दिक्कत नहीं आए है। इसलिए मैं इस टूर पे आज आया हूँ। आज नालागढ़ में आया हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हमारा मार्केटिंग बोर्ड जो है 26-27 मंडियों पे काम कर रहा है।
जिसमें लगभग 102 करोड़ रुपए जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो उन मंडियों के ऊपर खर्च कर रहा है। इसी तरह जो हमारा एक जायका प्रोजेक्ट है, 31 करोड़ रुपए से हम मंडियों को स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, किसी को नहीं बना रहे हैं। कांगड़ा जिला के डाडा सीवा रियासत के राजा हरमिंदर सिंह की बहू मीनाक्षी सिंह ने अपने जेठ पर उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। जहां पर मीनाक्षी ने बताया है कि उनके जेठ ने उनकी संपत्ति को धोखाधड़ी से हड़प लिया है और इसके लिए लंबे समय से लड़ाई भी लड़ रही है, लेकिन उनके राजनीतिक रसूख के कारण उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से न्याय की गुहार लगाई है। इसलिए करवाने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे जो है कहीं भी न्याय नहीं मिला है। इसलिए मैं आपके थ्रू जो है मैं अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को और मोदी जी के पास अपना जो है मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो मुझे वापस दिलाई जाए, जो धोखाधड़ी से उन्होंने अपने हक में करवा ली है। जी, मेरे राजा हरमिंदर सिंह के जो वाइफ कहते हैं, फर्स्ट वाइफ है उषा देवी, उनके बेटे हैं बरजिंदर सिंह। आपके क्या लगते हैं? ये मेरे तो इस वक्त जेठ ही लगते हैं, बट वो कोई रिश्ता तो नहीं रखते हमारे साथ। डिमांड यही करती हूँ कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो किसी न किसी तरीके से मुझे वापस दिलाई जाए। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 21 वर्षीय शहीद हुआ जवान अंकेश भारद्वाज का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पर इस संबंध में ही स्थानीय प्रशासन की तरफ से एसडीएम राजीव ठाकुर ने परिवारजनों को बताया है कि आपको बता दें, जहां पर अंकेश भारद्वाज अरुणाचल में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहीद हो गए थे। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से शहीद हुए उनमें घुमारवीं उपमंडल के नजदीक आने वाली पंचायत सेव गांव से अंकेश भारद्वाज भी जो लड़का शामिल था, उसका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचने वाला है। उसके शहीद होने से पूरे इलाका जो है वो गमगीन है और साथ में ही एक अपने आप फक्र महसूस कर रहा है, गर्व महसूस कर रहा है कि हमारा। खबर हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।